नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शुरू हुए राजस्व पखवाड़े को लेकर। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में अब किसानों और भूस्वामियों को राजस्व रिकॉर्ड के नामकरण या नामांतरण बंटवारा जैसी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने से बचाने के लिए और राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी देने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जाएगी। एक नजर डालते ग्राफिक्स की ओर और जानते हैं पूरा मामला क्या है। राजस्व पखवाड़े को लेकर सियासत। प्रदेश के 32 जिलों में राजस्व पखवाड़ा शुरू। बालोदा बाजार से पखवाड़े की शुरुआत। हर जिले में एक प्रोग्रामर नियुक्त। 143 करोड़ 58 लाख विभाग ने जारी किए। राशि का उपयोग मुआवजा के रूप में होगा। कांग्रेस ने इस पर पखवाड़ा को फेक बताया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, किसानों को राहत के लिए राजस्व पखवाड़े की शुरुआत की गई है। बालोदा बाजार से इसे शुरू किया गया है। आज से प्रदेश के 32 जिलों में राजस्व पखवाड़ा शुरू हुआ है। वहीं पटवारियों की शिकायत के बाद हर जिले में एक प्रोग्रामर बिठाया जा रहा है। 143 करोड़ 54 लाख की विभाग ने राशि जारी की है, जिसका उपयोग मुआवजे के रूप में होगा। बिजली गिरने से मौत, बाढ़ जैसे प्रकरणों में मुआवजा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का, आपको सुनवाते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किए हैं। ये राजस्व प्रकरण जो है तो उनको राहत दिलाने के लिए पहले बलौदा बाजार से शुरू किए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बलौदा बाजार जिले में, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में आज 6 जुलाई है। आज 6 जुलाई को पूरे 32 जिले में शुभारंभ है और राजस्व पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और स्थल पे ही उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पटवारियों को जो बीच बीच में समस्या आती है सॉफ्टवेयर में, तो उनके लिए जिले में एक प्रोग्रामर वहां पे बैठाया जा रहा है, ताकि कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो हमारा प्रोग्रामर जिला स्तर पे बैठ के उसको ठीक कर सके। और सबसे बड़ी बात कि अभी वर्षा को देखते हुए हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे जिले को 143 करोड़ 54 लाख रुपए भेजे गए हैं, जिसमें बाढ़ से प्रभावित मकान क्षति का मुआवजा, आकाशीय बिजली गिरने से हानि, पशु हानि, डूबने से मृत्यु, राहत शिविर, अग्नि दुर्घटना, इन सब में ये राशि का उपयोग किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा में हमें उम्मीद है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी, किसानों को सुविधा होगी, इनका लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने इस पखवाड़े को फेक बताते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले किसानों को ऑफिस के चक्कर लगवाती है, उसके बाद थक हरा कर उनके लिए पखवाड़े का आयोजन करती है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने, आपको सुनवाते हैं। भाजपा की सरकार पहले जनता की समस्याओं को बढ़ाती है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाती है और उसके बाद इवेंट करने के लिए पखवाड़ा का आयोजन करती है। 6 महीने से किसान हताश और परेशान है। खेती किसानी का समय चल रहा है, किसानों को ना तो यूरिया मिल पा रहा है, ना मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति की जा रही है, ना मानक बीज मिल पा रहा है। राजस्व के मामले में भी किसान हताश और परेशान है। अब भाजपा की सरकार इवेंट करने के लिए किसानों के लिए पखवाड़े का आयोजन करती है। इनको बताना चाहिए कि आखिर 6 महीने से किसान जो परेशानी उठा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भाजपा सिर्फ इवेंट करती है, जनता को गुमराह करती है और परेशान करती है।
चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा लेते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। तो हमारे साथ कृतिका जैन प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी है, अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और के.एन. किशोर वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृतिका जैन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़े को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो बालोदाबाजार से राजस्व पखवाड़े की शुरुआत हो गई है और जो 32 जिलों में ये चलाया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस इसको फेक बता रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? कांग्रेस को अगर काम करना होता तो उनको 5 साल जनता ने दिया था, वो तभी काम कर लेते। उन्होंने तब काम नहीं किया, तो अब जब काम हो रहा है तो उनको पेट में गुदगुदी मच रही है, उन्हें दिक्कत होने लगी है, उन्हें मुद्दा बनाना है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है जनता के सामने लाने के लिए, तो वो जो काम हो रहे हैं उस पर भी मुद्दा बना रही है कांग्रेस। तो इसमें तो भाई कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भाई जनता के लिए जब काम हो रहा है और जो भ्रष्टाचार हो सकता था, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार बचेगा। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया को हम जब प्रमोट कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल चीजों के माध्यम से लोगों के लिए आसान हो जाएगी चीजें। घर बैठे वो कर पाएंगे अपनी चीजें ऑनलाइन ऐप के थ्रू, ऐप के माध्यम से, और सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। जो कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए यूज करती थी ऑफलाइन और पेपर वर्क जो करते थे या ऑफलाइन, वो अब बंद होने जा रहा है। इसलिए इन्हें टेंशन होने लगी है कि कैसे होगा सारी चीजें उनके लिए। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया है और अगर बीजेपी काम करती है तो उस पर सवाल उठाती है कांग्रेस। देखिए नवजीत जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी पटवारियों ने आंदोलन किया। ये जो पखवाड़े का आयोजन हो रहा है, ये मैं बता दूं, कोई जनहित इसके पीछे कोई सोच नहीं है। इसे सोच ये है कि किसान की जो अभी नाराजगी है, वो बीज के लिए दौड़ रहा है, वो खाद के लिए दौड़ रहा है, हर चीज की परेशानी से जूझ रहा है किसान आज की स्थिति में। तो उनको एक तरह से लोग उनको थोड़ा सा जैसा देने के लिए कि हाँ भाई आपके लिए पखवाड़ा लगाइए, वो कर रहे हैं। और जो दूसरा मैं बताऊं कि जो एक नियुक्त करने के लिए, ऑपरेटर नियुक्त करने की बात आप कह रहे हैं, और एक नया सॉफ्टवेयर जो लोग बना रहे हैं, भाई सॉफ्टवेयर पहले से काम कर रहा था, उसके बाद ये नया सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि इनको जनता की चिंता नहीं। ये जियो का सॉफ्टवेयर नया बनवाएंगे, उसके बाद लेकिन उससे करवाएंगे और काम वैसे चालू करवाना, अब इसमें कितनी देर लगेगी। अभी सारी हर साल पे बैठे हुए मैं आपको भी बताना चाहूंगा, इस समय के जो लंबित प्रकरण है, जिला अगर देखे जाए तो 10-10 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित है। तो ये सब करवाना, जब बैठे हुए हैं, आपके धरना पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय चलना, और फिर पखवाड़े की जैसी जानकारी 15 तारीख तक ये सबसे इनकी होना जाना नहीं है। ये अपनी जो साथ बचाने की कोशिश सामने किया, आपको बताऊं, मैं हर बच्चे में सरकार खेल रही है, चाहे कानून व्यवस्था को ले लें, कानून व्यवस्था से 6 महीने में बस हो चुकी है, हर दल के फसाद हो रहे हैं, उसके पास सब कुछ बताने के लिए, बचाने के लिए नहीं। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, अभिमन्यु जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहेंगे। किशोर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस पखवाड़े की शुरुआत की गई है, तो कैसे देखते हैं आप इसे और ये कितना कारगर साबित होगा? अगर बीजेपी सुशासन की बात करती है तो ये पखवाड़ा तो ऑर्गेनाइज करना तो चलिए एंडिंग है, उसको निपटारा किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बात कहे तो अगर ये ग्राउंड लेवल पे पहले एक बार हुआ था कि एक दिन पटवारी और जो तहसीलदार और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर है, वो एक दिन या 2 दिन आपके हेडक्वार्टर पे रहे और इन केसेस को निपटारा करें, तो पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गवर्नमेंट को अगर सही करना है तो एक बार कम से कम पटवारी से लेकर रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू अधिकारी लोग हैं, उनको एक दिन का अपने मुख्यालय में रहने और उसको इम्प्लीमेंट कराएं और वहीं पे उस केसेस को निपटारा करें, तो ये पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करने की भी रहेगी।
चलिए, बिल्कुल हमारे पास साथ जो है कृतिका जी भी जुड़ी हुई है, उनके पास आना चाहेंगे। कृतिका जी, जिस तरीके से आपने देखा कि समस्याओं के निराकरण को लेकर जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, वहां अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इसे लेकर सवाल कर रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है आगे काम किया जाएगा, किस तरीके से समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जी कृतिका जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, मोदी जी की गारंटी ने काम करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मोदी जी की जितनी भी गारंटी थी वो सारी चीजें पूरी हो रही है समय पे। अपना धीरे धीरे काम, जो प्रक्रिया होती है सभी प्रक्रिया, और जो गवर्नमेंट का धीरे धीरे काम होना चाहिए जिस वे पे, वो काम हो रहा है। आप देख सकते हैं जनता के लिए ही ये सरकार बनी है, जैसा कि हमारे नाम में ही है भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारत के जनता की पार्टी है हम। और हमारा पार्टी हमें यही सिखाता है कि हम जनता के लिए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो जन दर्शन कर रहे हैं उसमें जो भी समस्याएं आ रही है उसका तुरंत जो भी उसका प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया हो रही है। काम हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, काम हो रहा है, इसलिए लोगों को गुदगुदी हो रही है। विपक्ष वाले गुदगुदी हो रही है उन्हें, उनके तो नाम में कौन है, यानी कि कौन मतलब समझते हैं ना, ठगा, चोर, ठगने वाला इंसान। अब क्या है, ये भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तेजी से काम हो रहे हैं। 6 महीना में आप देख सकते हैं जो जो वादे हमने किए हैं, चाहे वो महतारी वंदन की रही हो, चाहे वो किसानों के मामले में रही हो, सभी चीजों में हमारी सरकार काम कर रही है। समय से काम चल रहे हैं और आगे भी काम करती रहेगी। हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम जनता के लिए हैं, जनता के हितों के लिए हैं, और जनता के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो ये ठगी सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनका काम सिर्फ ठगने का था, जो उन्होंने पूरा किया। आज उनके पास मुद्दे भी नहीं है और ना उनके पास कोई मैटर है ले जाने को जनता तक, क्योंकि हमारी सरकार हर चीज में काम कर रही है। अगर छोटा भी मुद्दा आ रहा है तो उस पर भी तुरंत जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कर रही है हमारी पार्टी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कृतिका जी, आपके पास दोबारा से आना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि किसानों के हित के लिए जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान परेशान होते हुए नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या कुछ है छत्तीसगढ़ की। जमीनी हकीकत यही है कि नामांतरण और बंटवारा का जो मुद्दा है वो जब से छत्तीसगढ़ बना है ये समस्या तो होती आ रही है और ये हर सरकार में रही है। बात तो होती रही है कि हमेशा ये पिछले बार भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो ये पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया। मेरा कहना है कि एक सोल्यूशन होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पटवारी और जो राजस्व अधिकारी लोग हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि या तो कोई दूसरे उनकी ड्यूटी लगा देते हैं और उनका ये केसेस को सुनने या उस पर काम करने का समय उनको बहुत कम रहता है, या फिर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अक्सर यही प्रॉब्लम होती है। उसका एक निराकरण इस तरीके से किया जा सकता है कि 2 या 3 दिन आप उनको फिक्स कर दीजिए कि उनके सीट में वो बैठे और इन केसेस को निपटारा वहीं का वहीं करे। ये पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करने और उसके बाद नहीं होता है तो पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करिए और उसका सोल्यूशन निकालिए। ये एक बेहतर तरीका सरकार का काम करने का और बेहतर करने का हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकली तो इशू होता है, वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो सरकार कुछ भी करेगी तो ऑपोजिशन तो उसको अपोज करेगी, वो बात अलग है। लेकिन उसका एक बेहतर तरीका खोजा जा सकता है। अक्सर यही होता है कि किसान अगर जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो उसको 4 दिन 5 दिन घूमना पड़ता है। उससे अच्छा है कि उसी दिन अगर 2-3 दिन में अगर 2 या 3 दिन आप उनको बोलिए कि वो मैंडेटरी वहीं पे बैठे वहीं पे काम करे तो ये काम जल्दी हो सकता है और उसको स्टेट लेवल पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही उसका निराकरण हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो अभिमन्यु जी भी जुड़ चुके। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से कृतिका जी आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी कांग्रेस सरकार ठगने वाली सरकार है, जनता को ठगने का कांग्रेस ने काम किया, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने जनता के लिए काम किया है और जनता अभी 6 महीने में ही कहने लगी है कि भाई कांग्रेस ही अच्छी थी, इन्होंने जो आने के बाद काम किया। आरोप तो ये ऐसे लगाते हैं जैसे कि ये 5 साल के पहले हम लगभग 20-25 साल से हम सरकार में थे। 15 साल तो 2003 से लेके इन्होंने ही छत्तीसगढ़ को चलाया। छत्तीसगढ़ शुरू होने के बाद 3 साल हमारी सरकार रही, उससे 15 साल इन्होंने चलाया। उस
उसको कहाँ तक लेके आए, उसके लिए क्या किया। और जो मैं पिछले आपके जब कॉल कटा था उस समय मैं आपको जो बात बता रहा था कि क्योंकि पटवारी बैठे हुए हैं हड़ताल पे और इनकी लगभग सारी जितनी भी किसी मोर्चे पे देखिए, चाहे आप कानून व्यवस्था देखिए, चाहे आप वो प्रशासन शासन की व्यवस्था देखिए, सब हर मोर्चे पे ये सरकार फेल साबित हुई है। इनके नेता नौसिखिए हैं, इनके मुख्यमंत्री रबर स्टैंप वाले हैं, ना किसी अधिकारी के ऊपर कुछ कर पाते हैं। पहले दिल्ली से जब तक कॉल नहीं आता ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, आए दिन बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कहीं बलौदा बाजार हो जाता है, कभी आरंग में अल्पसंख्यकों को मार दिया जाता है और पुलिस प्रशासन कर कुछ नहीं रहा है, उनके हाथ जहां बंधे हुए हैं क्योंकि उनको भाई ऑर्डर दिल्ली से जब आएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मेरा कहना ये है कि सरकार पूरी अयोग्य है और आने वाले जो चुनाव है, अभी पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसमें अपनी जमीन तैयार करने के लिए ये सब ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कोई इससे बड़ा काम इससे कोई होने नहीं वाला है। 15 तारीख और 31 तारीख तक ज्यादा दूर नहीं है, 15 जुलाई 31 जुलाई तक हम और आप दोनों देख लेंगे कितने के काम होते हैं, कितने आवेदन आते हैं और कितनों के काम इनके कंप्लीट होते हैं। क्योंकि 10,000 15 हजार लगभग पेंडिंग काम हर एक जिले में पड़े हुए हैं। तो ये देखते हैं 15-20 दिनों में कौन सी क्या बड़ा ये तीर मार लेते हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ कृतिका जी भी मौजूद है। कृतिका जी, अगर देखा जाए तो पटवारियों की शिकायत के बाद हर जिले में एक प्रोग्रामर भी बिठाया गया है, तो ये किस तरीके से जो है अब काम करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हमारे साथ किशोर जी भी जुड़े रहते, उन्होंने कहा था कि स्थानीय समस्याओं को जो है स्थान पर ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो पखवाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। देखिए, पखवाड़े के माध्यम से सारी समस्याओं को लाया जाएगा, उस पर विचार और उसका विमर्श किया जाएगा, जो भी उसका मतलब प्रक्रिया होगी उसे किया जाएगा। उसके बाद वो लोगों तक कैसे सही तरीके से उसका काम हो सके, इस पे सरकार काम करेगी और कर रही है हमारी सरकार। और मैं आपको बता दूं कि पखवाड़ा तो एक छोटा सा माध्यम है, सबकी जब आपकी जो भी दिक्कतें हैं जनता की वो उन तक पहुंचेगी, उसकी प्रक्रिया होगी और हो रही है। इसमें पखवाड़ा भाई एक माध्यम बनाया गया है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके और 32 जिला के जितने भी मामले हैं उनको लाया जा रहा है। जो भी अगर दिक्कत आ रही थी सॉफ्टवेयर में, उसके लिए एक प्रोग्रामर भी अब दिया जाएगा ताकि जो सॉफ्टवेयर का जो भी दिक्कत आ रहा था उनको चलाने में, तो उसके लिए एक व्यक्ति जो कि उस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, उसमें माहिर है प्रोग्रामर, तो उसे दिया जाएगा वहां हर जिलों में, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल काम कर रही है हमारी पार्टी और करते रहेगी। जी अभिमन्यु जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी सुना कि पखवाड़ा तो एक माध्यम है जनता से जुड़ने के लिए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, मतलब है ना, मतलब है, मतलब आपको कह रहा हूँ, मतलब अभिमन्यु जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी बिल्कुल अब आ रही है। जी, मैं कहना चाहूंगा इनकी सिर्फ और सिर्फ जनता से मतलब नहीं है, इनको ऑपरेटरों से मतलब नहीं है, इनको सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है, इनको केवल मतलब है जियो से। ये जियो का नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, उन तक पूरा डेटा पहुंचाएंगे, उनके थ्रू जो काम करवाएंगे। मैं आपको वही थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, अब ये समय जिस समय इतना वर्कलोड है, हजारों प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं, इस समय सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत क्या थी अचानक एकदम आनंद फानंद में? बिल्कुल ये इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इस जियो को फायदा पहुंचाने का काम है, उनके टैरिफ भी बढ़ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ये काम किया जा रहा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं। कृतिका जी, सॉफ्टवेयर बदलने को लेकर जो है यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या? सॉफ्टवेयर बदलने को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, वो पार्टी हमें ना बताए जिनकी विचारधारा ही भ्रष्टाचार की है, जिनकी पार्टी परिवारवाद सिखाती है, ना कि पार्टी एक परिवार है सिखाती है। ठीक है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं ना, उसकी अगर आज में मैं 5 साल की लिस्ट गिना दूं तो भाई जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे भ्रष्टाचार 5 गुना बड़े रूप में इन्होंने कर दिए। चारा घोटाला जो कि बिहार में लालू जी के समय पे हुआ था, उसके लिए लोग बोलते थे बाप रे चारा घोटाला भी हो सकता है। और हमारे यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने तो भाई हद ही पार कर दी। गोबर जैसे सामान पे भी अगर घोटाला कर दिया उन्होंने, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी कहाँ की घोटाले की आपके पास अगर आप निकालेंगे सब कुछ, तो घोटाले आपको लिस्ट एकदम आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी घोटाले होते हैं। इन्होंने हमेशा से भाई मतलब इनकी जब सरकार थी तो लोग परेशान थे, खाली जमीन थी तो कब्जा कब हो जाएगा हमारे जमीन में, इसकी चिंता थी लोगों की। इसीलिए लोगों ने इनको, जनता ने बताया है। हमारी सरकार जब आई है सत्ता में इसीलिए आई है क्योंकि इन्होंने जनता को ठगा है हमेशा। इन्होंने भू माफिया किया, ये ना ही बताएं तो अच्छा है। जो इनके जेल में
लोग बैठे हैं ना, उनकी आधे से ज्यादा जो जब्त हुई है वो जमीनें ही जब्त हुई हैं। इन्होंने जो किया है ना शुल्क माफी करके, रजिस्ट्री का जो शुल्क माफी इन्होंने किया वो जनता के हित पे नहीं किया था, इन्होंने किया था ताकि इनकी भू माफिया इनका सब कुछ भू पे लगा सके ब्लैक मनी को, इन्होंने उसके लिए किया था शुल्क माफी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभिमन्यु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा हमारे आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जी किया कि आप पिछले 10 साल से जो हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार की आप बात करती हैं, भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा भाजपा के ही कार्यकाल में दिखता है। भाई पहले पनामा पेपर तक के नाम आया, अभिषेक सिंह का वर्मा मेडिकल वाले कौन थे आज तक बताने को तैयार नहीं है बीजेपी के लोग। उसके बाद इनका कहाँ में नाम नहीं आया। केंद्र में बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आज भी देखिए लगातार आपने युवाओं को तक नहीं छोड़ा, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में शराब की घोटाला मतलब शराबबंदी का वादा करके जनता को ठगा आपने, उसके बाद शराबबंदी नहीं, उसके बाद आप जो कर सकते थे उसमें आपने काम कर दिया। इतने 1000 करोड़ के आपने घोटाले कर दिए सचिव के नाम पे ही। आपके बीच में मैं नहीं बोला, मेरे बीच में आप मत बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप बात आइए युवाओं की। चलिए कृतिका जी बात कर लेने दीजिए, अभिमन्यु जी को अपनी बात रखने दीजिए। युवाओं की भी बात करते हैं। युवाओं की बात ऐसी है कि जब लीड पे लोकसभा में बात होनी शुरू होती है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम में उतर आते हैं, भाई कि हिंदुओं को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जबकि हिंदुओं को बोला नहीं गया, भाजपा सांसदों को बोला गया है। लीड पे बात चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है कि 25 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनके सालों साल बर्बाद हो गए। इन लोग बात करना नहीं चाहते, तो युवाओं की बात करेंगे। किस मुंह से ये लोग युवा की बात करते हैं? मैं आपके माध्यम से जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया मिश्रा जी, आप बताइए। जब आपकी सरकार थी 5 साल आपने यहाँ पे बिताए, 60 से 70 साल आपने केंद्र सरकार में बिता दिए, तब आपने तो जनता के हितों में काम किया। आज आपको यहाँ विवाद नहीं करना होता है, यहाँ आपको बात नहीं चल सकती हमारे बीच में। आपने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, 5 साल आपको जनता के लिए किया, हमने 5 साल में जनता को बताना पड़ा कि भाई नहीं आपने हमें ठगा है। आप क्या सिखाएंगे हमको? हम एम्स दिए, हमने DRDO दिया, हमने एक संस्थान दिए, हमने देश से लेकर छत्तीसगढ़ के लिए काम किया। आज जो आप लोग 3000 रुपए दे रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से दे रहे हैं। आपको 15 साल तो याद नहीं, किसानों को याद तो नहीं आया, 15 साल आपसे नहीं आया। आपकी सरकार ने करने नहीं दिया, आपने लोगों को हमारे यहाँ तो लोगों को घर से वंचित करा, गरीबों को घर लेने से रोका। आप बात करते हैं किसानों की, आप किस बात करते हैं किसानों की? जमीनों में 25 लाख चलिए अभिमन्यु जी ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। कृतिका जी आपको भी रोकना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अभिमन्यु जी आपको रोकना चाहेंगे। केएन द्विवेदी जी के, माफ कीजिए, केएन किशोर जी के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि जियो कंपनी को लेकर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया गया है, क्या कुछ लगता है कि किसी खास कंपनी को लाभ देने के लिए इस तरीके से जो है कांग्रेस ने, बीजेपी ने इसमें बदलाव किया है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है? देखिए, सॉफ्टवेयर को तो अपडेट करना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कोई भी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर होती है तो वो तो अपडेट करना पड़ता है, उस समय से अपडेट करना पड़ता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो किस कंपनी को दी है वो तो पॉलिटिकल मुद्दा है। बात यह है कि कोई भी चीज का जो है पुराना हो जाता है, सॉफ्टवेयर खासकर कंप्यूटर तो अब हमेशा अपडेट ही होता है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो समय के हिसाब से वो बदलाव नहीं आएगा और उसमें जो भी कुछ और नई चीजें जोड़नी होती है, पुराने में नए चीजों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसको नया करना ही पड़ता है। तो वो तो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, उसका तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि अब वो डाटा जब ट्रांसफर होता है तब थोड़ी दिक्कत आती है और कुछ समय लगता है, तो उसमें कुछ पब्लिक को ही ज्यादा समय दिक्कतें आएगी या डाटा इधर उधर होगा। वो उसको इंश्योर कराना पड़ेगा कि वो सही में डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो सही तरीके से हो कि नहीं हो, ये चीज देखना पड़ेगा। और बाद में पब्लिक ही परेशान होगी कि वो उनका इधर का उधर हो गया है। तो वो एक चीज देखना पड़ेगा जब भी डाटा नए सॉफ्टवेयर में डाटा ट्रांसफर करते हैं।
चलिए, बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्व पखवाड़े को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और आपको बता दें कि बालोदा बाजार से इसकी शुरुआत हो गई है और आज से प्रदेश के 32 जिलों में राजस्व पखवाड़ा शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस पखवाड़े के तहत जनता की समस्याओं का किस तरीके से निराकरण होता है और ये कितनी छत्तीसगढ़ में कारगर साबित होगा। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।